हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस अगर हम मार्केट जो है वो एक मीजर्ड मूवमेंट करता है अपनी, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को एक सॉफ्टवेयर के जरिए मतलब फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर सकती है। वो रैंडम चीज़ क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे कुछ ट्रेड करना है इमीडिएटली, और ये है कार्डानो का चार्ट, तो यह है, मैं 1 मिनट का चार्ट खोल के रखूँगा, इसी में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या हो रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप किसी और से करोगे तो वो आपको ये बताएगा कि वीकली चार्ट खोलो, इसमें एनालिसिस करो पहले, फिर डेली चार्ट खोलो, इसमें देखो, फिर 4 आवर में जाते हैं, फिर 1 आवर में जाते हैं, फिर 15 मिनट पे आते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन मैं यहाँ पे इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट चार्ट में ट्रेड करता हूँ। हालांकि आप इसको, अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 मिनट चार्ट ठीक है, लेकिन डेटा सेट कितना देखें आगे। अब अगर मैं इसको जूम कर लूँ इतना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर इधर सेल करना चाहिए। इधर आप इतना जूम करोगे तो आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। फिर और भी जूम करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये तो माइनर स्विंग है और मेजर स्विंग हमारा ये है। तो असल में एक्चुअली में काम क्या करेगा, वो चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर प्राइस एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा सेट को फॉलो करता, तो इट वाज वेरी इजी टू राइट सम प्रोग्रामिंग कोड, एंड उसके बाद हम सब चीज़ को ऑटोमेट कर देते। जैसे कि इतने बार्स हैं, लेट्स से यहाँ पे बार्स अवेलेबल जितने हैं वो यहाँ पे मायने रखते हैं। लेट्स से ये है आपके 500 बार्स, तो 500 बार्स में जो हो रहा है उसी चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है मार्केट में। एक्चुअली में आप ये लो समझ रहे हो 500 बार्स में, लेकिन असल में ये लो हो सकता है। अगर और भी बार आप एक्सपेंड करोगे तो ये लो हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने भी बार एक्सपेंड करते जाओगे आपको नए लो नए हाई मिलते जाएंगे। तो फिर इतना अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे। ओके, जब तक आप ट्रेड करोगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 स्विंग देखने की ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा का डेटा क्या कह रहा है, क्या हाई लो बना है, ये भी अगर लो बना है तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये चीज़ जो पॉसिबल होती है वो होती है प्राइस एक्शन और मेजर्ड मूव के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं, ये आपको दिख रहा है, मैंने कम से कम इतनी बार्स ली हैं कि यहाँ से मुझे 2 स्विंग मिल जाए। और 2 स्विंग अगर मिल गए हैं तो यहाँ पे मैं पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ मार्केट का, कि यहाँ पे आप देखो कि हम इसको ही लो मारेंगे पहले ही, जो इसके पहले वाला है हम इसको लो मानेंगे, और यहाँ से हम अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि प्राइस अभी हायर हाई बना रहा है। ओके, तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्या कहा था कि प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद ये जो हाई है और ये हाई, इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक रेंज है। तो ये और ये एक सेम चीज़ हुआ। ठीक है, तो अगर हमें इसको हमें ड्रॉ करना है तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये जो है कंप्लीट ऐसे जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता चल रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि इस चीज़ को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे, बट असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। असल में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा।
ये वाला होना थोड़ा मुश्किल है, और यही गलती जो होती है बहुत बड़ी गलती होती है। तो एक बार आपने ये समझ लिया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये ABCD इस तरीके से चल रहा है। ओके, अब हम अपना आगे का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे और इस लो से इस हाई और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अभी इस ट्रायंगल जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे लो लेना है और यहाँ हाई लेना है। उसके बाद मिनिमम 2 टचेस और ये लो। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो एक टच यहाँ पे एक टच यहाँ पे होना ज़रूरी है। मतलब 1 2 और 3, 3 पॉइंट मिलने के बाद, ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट मिलने के बाद 1 और 2 को, जब तक पॉइंट ये नेक्स्ट 2 पॉइंट नहीं मिलते हैं 4 और 5, तब तक एक ट्रायंगल नहीं बनता है। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। तो अभी हम यहाँ से मीजर्ड मूव को फॉलो अप कर सकते हैं। मीजर्ड मूव को फॉलो अप करने के लिए हमें क्या करना है, ये एरिया से लेके यहाँ तक का जो रेक्टेंगल का एरिया है वो नाप लेना है। और इसके बाद हमें देखना है कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहाँ होने से पहले लो क्या बना हुआ था। तो आपने देखा कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट करी थी, तो इसके पहले का लो कौन सा है, ये वाला। ओके, ये वाला लो है। तो इस रेक्टेंगल को हम यहीं से उठा के इधर लगा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और आपने देखा कि ये जो रेंज है यही हाई हाई बना हुआ है। ओके, यहाँ से ही प्राइस रिट्रेस हो रहा है। दिस इज ऑल मेजर्ड मूव जो कि मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखा रहा हूँ। अभी हम इस टॉप से एनालिसिस करेंगे। ये वाला हमें तो समझ में आ गया मेजर्ड मूव। अभी हम सेम चीज़ को हम लाइव मार्केट में टारगेट देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक ट्रायंगल लेना है, इस तरीके से ये बनाया और इसमें एक टच ये हो रहा है और ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 ये 4 5, 5 पॉइंट टच हो रहा है, ये आपका बन गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, इस एरिया को नापना है। नापने के बाद आपको चेक करना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर ये हुआ है इतना एरिया। आपने देखा इधर से एक रिजेक्शन आया है, स्कॉल्पिंग, फिर ब्रेकआउट हो गया है। नो प्रॉब्लम, प्राइस कहाँ जाएगा हम पता कर लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा कि प्राइस किस लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा है। ओके, सो हियर यू कैन सी, मैंने आपको क्या बताया था कि ABCD इस तरीके से बना हुआ है और हमें जो लिक्विडिटी है यहाँ पे ही है। ओके, इसका लो अगर तोड़ता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ये एक लिक्विडिटी एरिया है। तो इस केस पे प्राइस ये जो पैटर्न बनाया है इसका इधर से ही सपोर्ट आ रहा है। ओके, सो इधर आप देखोगे कि ये एक सही पैटर्न है और इधर पे इसने 1:2 का TP आपको दिया है और 1:2 यहाँ से देखना अपने रिजेक्शन आया है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से भी रिजेक्शन आया है। तो ये रिजेक्शन आने के बाद अभी प्राइस क्या करेगा उस चीज़ को हम सिर्फ इसी चीज़ से समझेंगे। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है तो प्राइस का मिनिमम TP यहाँ पे होगा। ओके, एक चीज़ और देखते हैं हम कि अगर इस वाले जो हमने बनाया हुआ है, मैंने कहा कि आपको क्या बताया था कि ये जो हाई है और ये जो हाई है एक ही है, ऑलमोस्ट इक्वल, इसको हम बोलते हैं इक्वल हाई।
हालांकि आपको लगेगा कि ये हाई हाई बनाया फिर हाई लो बनाया फिर हाई हाई, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो अगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है तो हम इस पे भी, इस पॉइंट से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने हाई लिया, लो लिया, ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रखे। तो इसमें एरिया क्या बन रहा है वो भी हम देखते हैं। दिस हाई टू दिस लो, ये हमारी रेंज है। अब आपने देखा कि अ, ये जो है इसका ब्रेकआउट हुआ फिर अपसाइड किया, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद फिर भी हम इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड वाले में, तो उस वाले एरिया को हम यहाँ से लगाएंगे। ओके, यहाँ से अगर हमने लगाया तो यहाँ पे हम एक लाइन डालेंगे कि यहाँ पे ये वाली लाइन ली हमने और इस एरिया पे डाल दिया। तो आपको पता है कि ये ऊपर अगर होता है ब्रेकआउट इसका, तो भी अगर नीचे आता है तो ये एक रेंज है, ये हमारा सपोर्ट काम करेगा। ऊपर ब्रेकआउट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, फेल नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस फिर से नीचे आया है। फेल तब होता है जब प्राइस से बहुत दूर चला जाता है, लेकिन प्राइस नीचे आया। ये जो एक्टिव सपोर्ट है ये काम किया। तो अभी इसका आंसर आपको मिल गया होगा क्योंकि इस ये जो हमने बनाया था इस पे यहाँ पे प्राइस सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपने कहा रिजेक्शन होने की कोशिश की थी बट सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि इसका ये रीज़न है कि प्रीवियस वाला जो टॉप था उसके अकॉर्डिंग आप मेजर्ड मूव्स को आप देखोगे तो ये सपोर्ट बैठ रहा था। प्राइस को इस एरिया पे लिक्विडिटी हंट करने जाना था। हालांकि मैंने बताया है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा जिन्होंने फॉल्स तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया होगा। ये पूरे स्विंग को, फॉर एग्जांपल ये गलत तरीका है, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ ये जो है ना ये एक रॉन्ग तरीका है कि इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रैप है, ये इसलिए ट्रैप है क्योंकि आप यहाँ पे अगर सेल करोगे तो नुकसान में जाओगे। तो ये वाला जो सपोर्ट पैटर्न था इसके अकॉर्डिंग प्राइस इस वाले लेवल को टच करेगा, ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। ओके, सो हम यहाँ वेट करेंगे कि हमारा टीपी प्राइस यहाँ पे आए। और बात करेंगे कि ये प्राइस एग्जैक्ट कभी भी रिजेक्शन नहीं देता है। हालांकि ये एक ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट कैसा होता है, यहाँ आपने देखा यहाँ से रिजेक्शन आया फिर इसके लो को नीचे एक एसएल हंटिंग टाइप का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो हमारा टीपी एरिया है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे अगर यहाँ पे आपने बाई किया है तो। और अगर आपने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट को ट्रेड किया है तो ये आपका टीपी होगा, और अगर इधर बाई किया है तो ये आपका टीपी होगा। अभी एक चीज़ और यहाँ पे हम समझेंगे ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट कि अगर हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन का काम क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा ये वाला जो पैटर्न है ये इसको एक रिजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ रही है, इसका रीज़न ये है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट हुआ और ये वापस से एक बार अगर इस ट्रेंड के अंदर आ जाता है फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि एक बार ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, प्राइस को ऊपर जाता है जो कि वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो प्राइस नीचे आ जाता है तो ट्रेंड डाउन में ही रहता है। तो इस कंडीशन पे
ये वाला मिनिमम टारगेट आपको मिलना ही चाहिए। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ये एरिया देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्कॉल्पिंग करना है तो ये वाला एरिया कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर लास्ट टू स्विंग का डेटा ही बहुत हो जाता है एक इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। बाकी ये इस पे आप सिर्फ ज्योमेट्री का यूज़ करके ही पैसा बना सकते हो अच्छा खासा, कोई भी चार्ट हो। वैसे मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ इसलिए क्रिप्टो पे बता रहा हूँ। सेम चीज़ आप गोल्ड पे भी, क्रूड ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें रिवीजन अगर करें इसको, जो मैंने समझाया, मैंने क्या आपको बताया। सबसे पहले फाइंड वैलिड स्ट्रक्चर, जो स्विंग का स्ट्रक्चर होता है कि भाई हम गलत तो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि इस तरीके से हाई 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 लो हाई हाई, ऐसे गलत ड्रॉ करेंगे तो नुकसान में रहेंगे आप। सेकेंड थिंग है आपका पैटर्न, जो कि मैंने बताया ट्रायंगल वेज भी बन सकता है। ट्रायंगल में बहुत सारी स्टडी होती है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं, और वेज भी कई टाइप की होती है, राइजिंग और फॉलिंग, कोन शेप। सो इन सब चीज़ की स्टडी करके आप मिरर्ड मूव पे काम कर सकते हो। और मैंने आपको टीपी और ये इसका तरीका बता ही दिया है। और प्राइस फिर ब्लॉक्स में चलता है यूजली, जैसे अगर इसके भी नीचे जाता है प्राइस तो हो सकता है एक ब्लॉक और नीचे जा सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर यहाँ जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और उसके बाद फिबोनाची लगाओगे आप, और फिबोनाची लगाने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है फिर आप जो 61.8 आता है वहाँ पे सेल कर सकते हो, फिर प्राइस नीचे जाएगा। काइंड ऑफ सिंपल थिंग, बट इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं समझने के लिए, क्योंकि ये जो अगर फाइन ट्यूनिंग हम एकदम समझते हैं, एकदम इस चीज़ को एकदम फाइन ट्यून करते हैं, फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट होना बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक है कि हमें किस टाइप की ट्रेड करना चाहिए, हमें क्या यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें रिवर्सल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं बताऊँगा कि जैसे यहाँ पे ही ले लेते हैं। मान लीजिए इस कंडीशन में हमें पता चला ये हमारा टीपी है इस ट्रायंगल ब्रेकआउट का, और उसके बाद इधर हमें सेल करना है। तो सेल करने के बाद अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो कि भाई मुझे यहाँ सेल करना है बट मैं पैटर्न का वेट कर रहा हूँ, पैटर्न यहाँ पे बना, अभी इधर इसका ब्रेकआउट हो गया है, फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा। तो अगर इस ब्रेकआउट पे आप सेल करते हो तो जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका ये वाला जो हाई है इसके यहाँ पे होता है। तो आपने मान लीजिए इधर सेल किया, इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। और अगर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते थे तो आपका ये टीपी आया ही नहीं, ये वाला टीपी यहाँ प्राइस आया ही नहीं, तो एंट्री लगेगी नहीं और ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर फिर ये वाला जो पैटर्न बना इस पे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे एंट्री लोगे, ये एसएल होगा आपका, स्टॉप लॉस होगा। टीपी आप यहाँ भी बुक कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इसका टीपी है तो ये टीपी 2, टीपी 1, टीपी 2 इधर आपने बुक किया। और यहाँ पे अगर रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो आप, ये तो मैंने बताया ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एसएल, और अगर यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग आप करते हो तो ये जो एरिया है, ओके, यहाँ आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे वो बता देता हूँ। ये जो चीज़ है रेक्टेंगल, इसको आपको करना है क्लोन। क्लोन किया, इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये आपका हुआ स्टॉप लॉस।
अगर यहाँ पे एंट्री की, ये आपने देखा जरा सा स्टॉप लॉस यहाँ बचा है, और आपका टीपी, क्योंकि ये जो है 1:2 का ट्रेड बैठ रहा है, क्योंकि इसमें अगर 1:2 का आप ट्रेड नहीं करोगे तो नुकसान में रहने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज इट्स नॉट अ होली ग्रेल बट इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री। और यहाँ पे आपने देखा पुल बैक आया। और दूसरा टॉपिक है कि यहाँ डायरेक्ट एंट्री और प्राइस एक्शन। तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री करोगे तो भी आप बच जाओगे, तो बहुत मतलब क्लोजली बचोगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे, वो पहले वेट करते हैं, कैसे जैसे यहाँ पे वेट किया, इधर आपने देखा कि एक क्या बना है, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें विक बड़ा होता है, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। और यहाँ पे मतलब अगर आपने इस पे को देखने के बाद एंट्री कर ली तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। और यहाँ पे आपने देखा पुल बैक आया और एक बुलिश डोजी बनी हुई है, ये लाइक हैमर पिन बार विदाउट बॉडी। तो इधर भी आप एंट्री लेते तो इधर भी ऐसा लेट होगा, मतलब अगर इसके लो पे आप लगाते हो ऐसे, तो कभी भी आप कोई भी चीज़ ट्रेड करो तो कभी भी पैटर्न के नीचे एग्जैक्ट एसएल नहीं लगाया जाता है। सो मीजर्ड मूव हमें स्टॉप लॉस भी बताता है, टीपी भी बताता है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि ये वाला जो टीपी है वो आपका हिट होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन डाली हुई है, तो इधर प्राइट आएगा तो फिर वहाँ से मतलब यहाँ पे फिर एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद आप वेट करोगे यहाँ फिर से कोई पैटर्न बने। तो मैंने सिर्फ एक चार्ट में बताया, ये आपको कोई दूसरे चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो कोई भी चार्ट लेते हैं रैंडम, डोज ले लेते हैं या फिर डोज कॉइन ले लेते हैं। डोज कॉइन में इतना ज़्यादा चार्ट को खंगालने की ज़रूरत नहीं है डे ट्रेडिंग करना है तो, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखना शुरू करोगे कि भाई हाई तो ये था, तो आपको बहुत लंबी लंबी ट्रेड मिलेंगी और हो सकता है एंट्री मिलेगी ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टू स्विंग्स ओनली। तो यहाँ से हमने देखा ये हाई बना हुआ है, ये हो गया हमारा स्विंग 1 स्विंग 2, बस इतना डेटा काफ़ी है। तो इस कंडीशन में हमने देखा प्राइस यहाँ से एकदम फ्लैट ऊपर चढ़ा हुआ है और फ्लैट नीचे हुआ है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे आप तो ऐसे ही बनेगा ABCD। उसके बाद आपको दो टचेस और खोजने अगर तो वो नहीं मिलने वाले इधर, दिस इज इनकम्प्लीट ट्रायंगल। ओके, चलिए हमने इसको ऐसे ड्रा किया, इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट ट्रायंगल। ओके, चलिए हमने इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक ले लिया है, और फिर हमने लो यहाँ पे था और यहाँ पे एक लाइन डाली, हमें एग्जैक्ट टॉप मिल गया। सेम चीज़ अब यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं पहले एंट्री SLTP क्या होगा। लेट्स से यू ट्रेड अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो आपकी एंट्री, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री कर लिया आपने, स्टॉप लॉस आपका ये हुआ, रिस्क रिवार्ड 1:2 मिल गया आपको। ओके, अभी आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है तो इधर आपने सेल किया, अब टीपी क्या हो सकता है वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर रिवर्सल ट्रेडिंग भी करते तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होता। सो नाउ वी डू एनालिसिस फ्रॉम हियर। और अगर आप स्विंग का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ करना हम भूल गए, तो यहाँ पे आपको स्विंग का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो हम इस लो को भी अगर ले लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लो हाई था ये एक रेंजिंग हाई था, इट्स काइंड ऑफ इन ए रेंज। और ये जो है इसको इस हाई से लें तो ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, मतलब मैंने आपको क्या रूल बताया था कि 1
1.272 इसका यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन अगर है तो फिर वो एक रेंजिंग हाई नहीं कहलाएगा. So in this condition this is not a ranging high but this is a ranging high. ओके, क्योंकि प्राइस इसके आसपास से ही एकदम रिजेक्ट हुआ है. तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्विंग को. यहाँ से लिया हमने, नहीं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्विंग, ये हो गया हमारा सेकेंड स्विंग. ओके, ऐसे ड्रॉ होगा. तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, इधर होगा. और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ये वाला ब्रेकआउट हो गया. अभी इस पे फिबोनाची लगाएंगे आप 61.8 तो काम करेगा. जब हमने ये समझ लिया, अभी इस पॉइंट से आपको पता है ट्रेंड चेंज हो गया है ये, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है. यहाँ पे आपने देखा है ब्रेकआउट. अभी यहाँ पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे. ये हाई था हमारा, ट्रायंगल लिया, इस पे ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि प्राइस फ्लैट एकदम फॉल हुआ है. तो इस पे नहीं बनने का है ट्रायंगल, बनेगा ही नहीं, हो सकता है बाद में बने. तो इस कंडीशन में बस हमें ये करना है कि हमें ये देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ये देखो पैटर्न नहीं है. और इसके बाद आपका यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाना है और 61.8 का जो लेवल होता है वहाँ से सेल कर देना है. सेकेंड थिंग, ये वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता था, लेकिन मैंने बताया नहीं, गलत तरीका है, ट्रैप हो सकता था. इसका ये ब्रेक स्ट्रक्चर हम ट्रेड नहीं करते हैं. तो प्राइस फिबोनाची तक लेवल तक आ सकता है. तो यहाँ पे प्राइस किस नेचर से चढ़ रहा है वो भी आप देखना चाहो अगर, तो आपको थोड़ा इंसाइट मिल सकता है. मैंने क्या बोला था अगेन, लास्ट टू स्विंग्स ओनली, डू नॉट कॉम्प्लिकेट दिस. इफ यू scroll back the chart you will keep finding the new highs and lows. Do not complicate the chart and only see the last two swings. So according to this, if we see this swing number 1, swing number 2, and then we will find it that if you draw a trend channel from here to here and here to here, then what you see is price rejecting from here. But ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हम स्टडी करेंगे कभी भी. तो हमें सबसे पहले पता लगाना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ है. तो आपने देखा ये ट्रेंड डाउन है, ओके. अभी एक न्यू हाई बन सकता है यहाँ पे. प्राइस जो इस तरीके से करके यहाँ आएगा और फिर गिरेगा. तो ये आपका 1 और 2 ऐसा पॉइंट बन रहा है. ओके, और इन दिस कंडीशन अभी कोई इसमें ट्रेंड चैनल नहीं बन सकता है. लेकिन आप इधर इसको कुछ लोग गलत तरीके से अगर ड्रॉ करें तो ये तरीका हो सकता है. यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा दोनों स्विंग को मिलाया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड चैनल होता है ये कभी भी इक्वल हाई पे ड्रॉ नहीं करना चाहिए. एक न्यू हायर हाई या न्यू हायर लो से ड्रॉ करना चाहिए. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपने देखा कि ये अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपने देखा यहाँ पे 1 2 1 और इधर कुछ हुआ ही नहीं. इधर फिर ऊपर चला गया प्राइस, फिर इधर रिजेक्ट किया, 2 बार टचेस दिया इधर, फिर इधर से रिजेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम ये अगर फाइंड करने की कोशिश करें कि ब्रेकआउट किधर होगा, तो सबसे पहले इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर टॉप पे, ओके, इस टॉप से लास्ट 2 हाई को हमें मिलाना है. ठीक है,
और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लो, क्योंकि ये वाला लो क्यों, ये भी ले सकते थे, ये भी नहीं, ये वाला लो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी आर फॉलोइंग अप द स्विंग स्ट्रक्चर. So swing structure according, this was the last point of the swing. Swing number 1, swing number 2. यहाँ पे ये लो लिया और आपने देखा कि ये जो इसका तरीका है प्राइस का चढ़ने का वो क्या है. तो ये अगर फर्स्ट पॉइंट है, ये अगर पॉइंट नंबर 1 है तो ये है 2, फिर पॉइंट नंबर 3 ये हो गया, और दिस इज पॉइंट नंबर 4. सो ऑफ कोर्स द रिजेक्शन इज कमिंग, गोइंग टू कम. ओके, अभी क्या ये कंप्लीट हो चुका है ट्रेंड चैनल 1 2 3 और 4. तो इस कंडीशन में ये रिजेक्शन तो आने का ही है पूरा अच्छा बुलिश. हो सकता है इसका ब्रेकआउट अपसाइड हो सकता है. तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इस डोज कॉइन चार्ट में कि अगर इधर प्राइस इसका ब्रेकआउट देता है तो ये फाइनल ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार ही टच होते हैं ट्रेंड चैनल पे और उसके बाद ब्रेक हो जाता है. एक वैलिड ट्रेंड चैनल जो होता है इसमें 4 बार ही 1 2 3 4 बनता है, बस उसके बाद ब्रेक होता है. अभी बहुत सारे लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ से एक ब्रेक हो फिर इधर आए, हो सकता है ऐसा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द 1 2 3 4 पैटर्न इज कंप्लीटेड. और नाउ वी हैव टू सी कि पहली बात तो ये जो है, ये जो लाइन है इसको हमें स्टडी करना है अच्छे से. ये वाला जो पॉइंट है यहाँ एक्चुअली में क्लोजिंग हो चुका है नीचे की तरफ. दैट्स वाई दिस 61.8 एरिया या फिर इस लाइन का मिडिल पॉइंट ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. अगर यहाँ पे एक हैमर बना होता या इसके अंदर क्लोजिंग नहीं होती, ये वाली जो पॉइंट है क्लोजिंग ये नहीं हुई होती तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता, लेकिन क्लोजिंग हो गई है. दैट्स वाई यहाँ पे एक पुल बैक आने का ही है, जो कि जो हो सकता है थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन पुल बैक आएगा. हो सकता है उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए. As you can see, price is going up. और अभी हमें क्या हो रहा है प्राइस में हमें कम्प्लीटली पता चल रहा है, विदाउट गोइंग टू मेकिंग द चार्ट टू कॉम्प्लेक्स, विदाउट स्क्रॉलिंग बैक लाइक दिस. बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट एक्चुअली में एल्गोज जो होती है मार्केट में वो सिर्फ लास्ट 2 स्विंग के बेस पे ही जजमेंट लेती हैं. उनको इससे नहीं मतलब होता है कि ये लो बना है या ये हाई बना है. हालांकि एक अच्छी बात होती है कि इनसे भी स्ट्रेटजी बनती है, बट आई डोंट मेक मार्केट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइक जिससे मतलब भेजा फ्राई वाला चीज़ हो. तो अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो इट्स ओके. सो आई हैव given you information on two charts, Cardano and Doge coin, or according to this we can find pinpoint high level, high accuracy level with correct stop loss and TP. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching.